जी साहिल भाई, ठीक हो आप? आवाज आ रही मेरी? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी जी, आवाज एकदम परफेक्ट है। एडम भाई और साहिल भाई और जितने भी भाई हो सभी को मेरा सलाम भाई। अरे, वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। की हाल ने ठीक चांदी हो? साहिल भाई, सब जब मैंने इस्लाम छोड़ा था तो सबसे पहले मैंने आपको देखा था, एक्स मुस्लिम। अरे वाह। और फिर जी उसके जी। बाद मैं आदम भाई को देखा था। वाह वाह। यार एक बात सभी लोगों को बता दूं, अब्दुल्ला भाई जो है वो फेस के साथ अपने चैनल पे वीडियोस डालते हैं, स्ट्रीम करते हैं। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा अब्दुल्ला भाई के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो यार। भाई के सब्सक्राइबर जो है ना बहुत स्लो स्लो बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, अश्विनी भाई ने अब्दुल्ला भाई के चैनल को का लिंक शेयर किया है। तो जरा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जरा सब्सक्राइब भी कर ले। भाई जो है वो मोमिन हजरात से बात भी करते हैं, लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ थोड़ी परेशानी भी चल रही है पर्सनल उनकी। तो आप लोग में से कोई अगर भाई का काम जिसको पसंद है, सपोर्ट करना चाहता है, उनका चैनल अभी तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। अब एक दिक्कत ये है कि चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। तो आप लोग जरा इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और इनके जो वीडियोस है वो आप देखे भी, ताकि भाई का जो मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है, सेकंड क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया होता है 4000 वॉच आवर्स, आवर्स। वॉच आवर्स जो है वो आपके कंप्लीट होना चाहिए। यानी आप सोचो कि अगर 1000 लोग भी 4 घंटे की इनकी स्ट्रीम चालू करके रख भी दिया, अगर चलो आप देख नहीं भी रहे हो, तो एटलीस्ट चालू करके उसको कंप्लीट होने दोगे तो भाई का बहुत आसानी से मोनेटाइजेशन भी ऑन हो जाएगा। थोड़ा इनका जॉब वॉब का भी दिक्कत चालू है अब्दुल्ला भाई का, तो थोड़ा फाइनेंशियली भी इनको प्रॉब्लम है। तो आप लोग एटलीस्ट अगर इनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए तो यूट्यूब से थोड़ी भाई की जो है अर्निंग भी हो जाएगी। मैंने सलीम भाई से ऑलरेडी कहा हुआ है कि भाई का जो है ना जॉब का, वहाँ पे क्योंकि आसपास ही किधर रहते हैं सलीम भाई के, तो मैंने उनसे कहा हुआ है कि भाई का जॉब का भी कुछ मसला जो है वो हल हो जाए, और वो कोशिश कर रहे हैं। सलीम भाई का आज मुझे मैसेज आया था, तो वो उसका भी कर रहे हैं मसला हल। तो एटलीस्ट अपने साइड से इनका जो है वो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाए। अब्दुल्ला भाई का हमारी स्ट्रीम देख के ही भाई जो है इस्लाम छोड़े हैं, और उसके बाद फेस के साथ जो है ये वो तो चैनल पे भी काम कर रहे हैं। तो सभी लोग जो है वो अब्दुल्ला भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने अभी तक नहीं किया। देखो, बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई एक्स मुस्लिम हिम्मत करके और ख़ास करके चेहरा दिखा के अगर काम करता है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो भाई को जो है फ़िलहाल अभी ज़रूरत है सपोर्ट की, तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी जो वीडियोज़ है वो देखें एटलीस्ट, ताकि कैसा है, इनका 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो जाए, और भाई जो है वो लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। तो भाई के चैनल को आप लोग जो है वो इनकी लाइव स्ट्रीम भी देखें। जी अब्दुल्ला भाई, और क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि साहिल भाई, कि जब जी। सबसे पहले मैंने आपको देखा था तो मैंने आपको इंडिया टीवी पर देखा था। साहिल भाई थे, समीर आप थे, और क्या नाम है, समीर भाई थे, और एक और लेडीज थी। फिर मैं पूजा परवीन। एडम सीगर भाई से मिला। एक तो मेरे को हाँ। हेजिटेशन होती है बात करते में आपसे थोड़ा। तो क्या होता है कि आपको देख के मैंने इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट करा। नहीं, पहले मैं अच्छा। डॉक्टर जाकिर नाइक का फैन था। तो क्या था अरे ना, वाह। मैं ना सिर्फ हाँ। सुनता था। मैं बहुत सारे स्कॉलर को सुनता था, कभी खुद से सर्च नहीं करता था। मैं सोचता था कि हम्म। इतने इतने लाख लोगों में डॉक्टर जाकिर नाइक प्रचार कर रहे हैं तो वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तो कभी हम्म। मैंने उनके रेफरेंस को चेक करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब आप इस्लाम के बारे में जो आपने बात बताई, तो वो चीजें हमें कभी सुनने को नहीं मिली। हम क्या, मुसलमान जो होते हैं, हमें ये चीजें हमारे सामने नहीं आती, जैसे कि स्लेवरी हो गई, बनो कुरैजा किस्से, जो जिस जिस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा था। ये सबसे पहली हम्म। तो वजह सेक्स स्लेवरी बनी थी। फिर दूसरी बनी थी बनो कुरैजा वाले किस्से की, बनो कुरैजा वाला किस्सा। फिर तीसरी हाँ। वजह बनी थी हजरत आयशा की। चौथी वजह बनी थी, जब मैंने कुरान को चेक करना स्टार्ट किया तो लोग से ये कहा जाता था कि कुरान जो है, जैसा आया था नबी पर ऐसा ही आज मौजूद है।
लेकिन जब हम हदीसों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरान के अंदर से कई सारी आयतें भी गायब हैं। खुद हदीसें इस बात की गवाह हैं। तो जब मैंने इस चीज को चेक करा, तो आपको देखकर ही मैंने इस्लाम को पढ़ना स्टार्ट करा, नहीं तो हम सुनकर ही इस्लाम को फॉलो करते थे। हम हम्म। जमात से मैं जुड़ा हुआ था, जमात के अंदर हमें फजाइल अमाल, फजाइल सदकात, मुंतखब हदीसें, ऐसी किताबें पढ़ाई जाती थी। और सोने की दुआ, बैठने की दुआ, नहाने की दुआ, लेटरिन नमाज याद कराते थे, थोड़ा कुरान आपकी वॉइस ब्रेक हो नहीं रही है। देते थे। अब्दुल्ला भाई, थोड़ी वॉइस हाँ, ब्रेक हो रही है, वाईफाई के नजदीक आ जाए, थोड़ा इंटरनेट जहाँ पे हो वहां पे थोड़ा चले जाए। अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, क्योंकि वाईफाई नहीं है, मोबाइल के नेट से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी ठीक हो गई है। जी बताइए, आप कंटिन्यू करें। ओके। हाँ, तो जो हम मुसलमान होते हैं ना, जो आम मुसलमान होते हैं, तो उनको ये सारी बातें पता नहीं होती है। ये बातें हम्म। हमें एक्स मुस्लिमों से ही पता चलती हैं। और ये इस बात पे मैं मुसलमानों से बोलता भी हूँ कि अगर इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मस्जिदों में जाके, मस्जिदों में ये चीजें बताते क्यों नहीं है आम हम्म। मुसलमानों को? अगर इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बताई क्यों नहीं जाती? हम जुमे के खुतबे में एक एक घंटा पहले पहुंच जाते थे और बयान सुनते थे। उनमें हमारे सामने कभी भी स्लेवरी वाली चीजें नहीं आई, कभी भी। हम्म। तो अगर इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चीज बताते क्यों नहीं? लोगों से, आम मुसलमानों छुपा के क्यों रखते हो? तो ये चीजें सही हम है। लोगों से छुपाई होती है। मेरा ये मानना है कि अगर हर मुसलमान को ये चीजें जाननी चाहिए, चाहे वो इस्लाम में रहे या ना रहे। हम नहीं कहते कि हम्म। कोई इस्लाम को छोड़ दो, नहीं छोड़ो, लेकिन कम से कम इस्लाम को जानो तो सही कि इस्लाम कहता, असल में इस्लाम है क्या। बहुत तो ये जबरदस्त बात। हाँ, तो ये चीजें हमसे छुपाई जाती हैं आम मुसलमानों से, ताकि लोग मुर्तद ना हो जाएं, इस्लाम से बाहर ना हो जाएं। हमें कुरान मजीद पढ़ने का भी, मतलब कि कुरान मजीद को पढ़ने का भी इजाजत नहीं मिलती। मैंने कुरान को पढ़ने की तर्जुमे के साथ इजाजत ली थी हाफिज जी से कि मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को हम्म। तर्जुमे के साथ पढ़ने को मना कर दिया कि आप गुमराह हो जाओगे, आप इस गुमराह हो काबिल जाएंगे। नहीं हो। हाँ, इस काबिल नहीं हो कि आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ सकें। और हम्म। ये हदीसें हमें, हमारे मुसलमानों घरों में ये हदीसें नहीं पढ़ाई जाती, जो सही हदीसें होती हैं। आम मुसलमानों के घरों में वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो आम तौर पर मौलाना साहब लिखते हैं, और उन्होंने ये हम्म। चीजें नहीं लिखी जाती। तो मुसलमानों से ये इस्लाम की सच्चाई छुपा के रखते हैं ताकि लोग मुर्तद ना हो जाएं। तो बिल्कुल आप सही कहा आपने। और हाँ, तो एक्स मुस्लिमों से ही इस्लाम की सच्चाई पता चलती है, और तभी लोग बाहर आते हैं, और तभी मैं बाहर आया था आप लोगों को सुन के ही। और इस चीज का मैं इनसे सवाल करता हूँ, बार बार सवाल करता हूँ कि भाई, अगर आपको इस्लाम पेश करना है तो पूरा इस्लाम पेश करो, अधूरा नहीं। क्योंकि दो हम्म। तरह के इस्लाम, हाँ, दो तरह के इस्लाम होते हैं। एक तो वो इस्लाम होता है जो सच्चा इस्लाम है, और एक वो हम्म। इस्लाम होता है जो ये बताते हैं। पॉलिश करके बताते हैं। हाँ, जो पॉलिश करके बताते हैं ये। और इनकी किताबों में भी जब हदीसें लिखी होती हैं, तो क्या होता है कि उन हदीसों के अंदर भी कहीं पर भी ऐसी चीजें नहीं लिखी होती जो असल में इस्लाम के अंदर लिखी हुई हैं। जैसे सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, जो बातें लिखी हुई हैं, तो इन किताबों को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये सब चीजें बनाई हुई हैं। तो मेरा सबसे मेन सवाल साहिल भाई ये है, मैं सबसे मेन सवाल पे आता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी। आम मुसलमानों को तो ये चीज पता नहीं है, वो इस वजह से इस्लाम में है। लेकिन हम्म। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है, वो क्यों इस्लाम के अंदर है? क्योंकि ये तो इसका बेसिक जवाब सी तो बात है। बेसिक सी जी बात है, जी। इस चीज को जानने के बाद कोई भी नहीं रहेगा इस्लाम में, जो इस्लाम सच्चा इस्लाम है। अच्छा, इसका जवाब जो है ना, मैंने भी दिया है कई बार और एडम साहब ने भी दिया है। इसके दो पर्सपेक्टिव है। एक तो ये है कि एक मुल्ला जो है या मुफ्ती, वो असल इस्लाम को जानता है और वो उसको पता भी है कि ये पूरा जो है ना ढोंग है, ये पूरा जो है वो फेक है, इसमें गंदगियां हैं। लेकिन वो, अब चूंकि उसने पूरी जिंदगी उसी में लगा दी और उसमें उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है या उसका वही सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो समझता है कि यार मैं अब इस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि इससे निकल के मैं करूंगा क्या, मैं क्या करूंगा, तो मैं क्यों निकलूं इससे। तो दिल ही, क्योंकि हम ऐसे कई सारे आलिमों को जानते हैं या इमामों को जानते हैं
जो आज भी मस्जिद में या मदरसे में वो पढ़ाते हैं या इमामत करते हैं, लेकिन वो इस्लाम उन्होंने छोड़ दिया है, वो इस्लाम को गलत समझते हैं। तो बहुत सारे मुफ्तियों का या बहुत सारे जो आलिम होते हैं उनका यही मामला होता है, उनको पता रहता है लेकिन उसके बावजूद वो इस पोजीशन पे रहते हैं कि वो छोड़ नहीं सकते। तो एक तो बहुत फायदा उनको मिलता है उससे, और दूसरा कि भाई वो छोड़ दे तो करे क्या, करियर का मसला। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो मतलब बावजूद इसके कि उसने सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन है तो वो दिमागी अपंग, उसको अंधविश्वास और दिमागी अपंगता उसको विरासत में मिली है मदरसे में। तो उसके पास चूंकि वो पर्सपेक्टिव नहीं होता है कि ये क्यों गलत है, या उस चीज को वो तो ये नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है कि भाई ये गलत है। तो इस वजह से भी उनको ये सब चीज जानने के बावजूद भी वो इस्लाम को सच्चा समझते हैं। तो ये दोनों पर्सपेक्टिव है। एडम साहब, अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप भी ऐड कर सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल आपने दोनों पर्सपेक्टिव बता दी, और दोनों पर्सपेक्टिव के बाद अब मेरा कुछ बोलना बनता ही नहीं। यू वर राइट ऑन स्पॉट। जी अब्दुल्ला भाई, समझ में आया आपको? जी समझ में आ गया। और तीसरा ये भी बन सकता है मेरे ख्याल से कि अगर छोड़ देंगे तो फिर वो ये ना, मन बदल दीनों फक्तलू, ये तो वो तो इसी में ही आ गया ना कि भाई अगर छोड़ दे तो क्या करे। हाँ सही बात है ना। और मोस्टली इसका जो है कि भाई छोड़ दे तो मौत की सजा मिलेगी या मर जाएगी, तो ये मोस्टली पाकिस्तान में तो हो सकता है, इंडिया में थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखो मैं जो बात करता हूँ बहुत ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। मेरे को बड़ा चढ़ा के बात करनी। जी एडम साहब, कुछ कहा आपने? आए 2 मिनट में आ रहे हैं साहब, ये बोल रहे। ठीक है एडम साहब। अच्छा, एडम साहब आ रहे 2 मिनट में, ओके। साहिल, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी कि इन्होंने जो लोगों का भी बोला ना कि चंद लोग ऐसे हैं कि जो एक्स मुस्लिम भी बन गए हैं, मगर वो अभी भी जो है दे डोंट कम आउट इवन लिविंग आउटसाइड। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो कम्युनिटी होती है, अब एक चीज में आप पले बड़े हो, राइट, एंड यू हैव ऑल यू हैव नोन इज योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। जब आप उनको ये बता देते हो कि भाई हमने छोड़ दिया है, तो देन यू लूज ऑल दैट कम्युनिटी, वो सपोर्ट, वो सारी चीजें भी आपके साथ वो चली जाती हैं। तो लोग इस वजह से भी नहीं बताते हैं इवन दो देव लेफ्ट इट, मगर वो आपके सामने आकर वही करेंगे, आए बाएं शाएं। सो दैट्स वन मोर रीजन दैट पीपल, इवन द वंस, मैं एक्स मुसलमानों को जानती हूँ जो नहीं आते हैं आगे, दे हैव फैमिली दैट इज मुस्लिम, सो दे हैव दोज क्या कह सकते हैं हम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। अब किसी की पूरी फैमिली है तो वो किस तरह से वाकिफ करेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, तो मैं जो बात बता रहा था अब्दुल्ला भाई कि जो आपने रसूलुल्लाह की वो हदीस बताई कि यार जिसने अपना दीन बदल दिया उसे कत्ल कर दो। तो देखो, जहां तक भारत का मसला है, पाकिस्तान में ठीक है, वहां पे यू नो दे कैन गो टू दैट एक्सटेंट। भारत में मोस्टली, हाँ टोटली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि आप अगर सिर्फ इस्लाम छोड़ देते हो, यू कैन लिव पीसफुली। मतलब आप इस्लाम छोड़ के भी बिना खतरे के आप जिंदगी जी सकते हो। इस भारत में आपके ऊपर खतरा कब बढ़ जाता है? आपने इस्लाम छोड़ा, प्लस आप जो है फिर उसकी तबलीग करने लगे। आप फिर इस मुसलमानों को पकड़ पकड़ के या चैनल बना के या पकड़ पकड़ के बोल रहे हो कि यार ये आपके रसूलुल्लाह जो है इन्होंने तो पीडोफिलिया किया था, ये तो इन्होंने स्लेव के साथ जो है ना वो रेप किया था, फलाना ढिमकाना। जब आप बोलने लगते हो ना, देन आपके ऊपर जो है ना फिर आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। वरना भारत में अभी इतना कंडीशन खराब नहीं हुआ है कि आपने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया तो आपको भी कत्ल कर दे। ठीक है अब्दुल्ला भाई? हाँ जी ठीक जी। तो यस आरएस भाई, एंटी तबलीग इज नॉट अलाउड। तो यार हमारे अब्दुल्ला भाई जो है ये पहले मुसलमान थे, जाकिर नाइक के फैन थे, तबलीग से जुड़े हुए थे, तबलीगी जमात से। लेकिन इन्होंने जब इंडिया टीवी पे जब हमारी डिबेट सुनी, देखी, और उसके बाद फिर इन्होंने इस्लाम का मुताला किया, उसको देखा, परखा, पढ़ा, सब करने के बाद बिलाखिर इन्होंने फैसला किया कि ये इस्लाम एक झूठा कल्ट है ये, और इससे बाहर आना चाहिए। प्लस इस्लाम छोड़ने के बाद
इन्होंने एक जिम्मेदारी भी समझी कि यार चलो मुझे लोगों तक इस हकीकत को पहुंचाना भी है, तो उसी कोशिश में इन्होंने अपना इस चैनल ओपन किया एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला नाम से। तो आप लोग जो है इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने नहीं किया हुआ है, और बराए मेहरबानी आप जो है, मैं भी ये काम करूंगा स्ट्रीम खत्म होने के बाद, आप लोग भी करिएगा, क्योंकि अभी जितने लोग देख रहे हैं एक दिन में, मतलब हम इतना पावरफुली काम कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई के चैनल को एक दिन में हम मोनेटाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। अभी ये हमारी स्ट्रीम खत्म हो जाएगी ना, या आपके पास दूसरा मोबाइल है, अब्दुल्ला भाई के चैनल पे जाओ और उनकी कोई भी एक लाइव स्ट्रीम, जो भी 2 घंटे की 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम है, वो ओपन करके रख दो, उसको चलने दो। तो आप सोचो कि यहां से अगर 1000 लोग भी ऐसा करते हैं तो उनका कल चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि दो क्राइटेरियाज होते हैं यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए। एक तो आपके 1000 प्लस सब्सक्राइबर होना चाहिए, और सेकंड 4000 वॉच आवर्स आपके कंप्लीट होना चाहिए। तो चूंकि ऑलरेडी उनके चैनल पे स्ट्रीम है या डिस्कशन है, आपने ओपन करके उसको रख दिया, जब वो खत्म होगा तब तक इतने सारे लोग जब एक साथ देखेंगे तो भाई का चैनल कल ही मोनेटाइज हो जाएगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। और कुछ कहना चाहते हैं? फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल्ला भाई म्यूट पे अब्दुल्ला भाई, म्यूट पे आप अब्दुल्ला भाई। एक आयत के बारे में और जानना था, वो 24 की 60 जो है वो, हेलो, 24 की 60 सूरह नूर की की आयत आयत। हाँ 60। 24 तो सूरह नूर है। हाँ नूर की हाँ, नूर आयत की। नंबर 60। अच्छा ओपन करो अमित जरा, क्या है? ये आ गई स्क्रीन पे। ये लो, अरे एडम साहब की जी साहब भाई। यार हाँ, एक मिनट रुकना, मेरा फिर से 1 मिनट देना। कहाँ गया भाई? स्ट्रीमयार्ड, हाँ अभी आया स्ट्रीमयार्ड। ओके, ये कहती है तथा जो पूरी स्त्रियों, अरे अच्छा ऊपर से उधर ही जाता ना। हाँ ये लो, हाँ। उर्दू लाऊं क्या? And women of post-menstrual age who have no desire for marriage, there is no blame upon them for putting aside their outer garments, not displaying adornment, but to modestly refrain from that. But to modestly refrain is better for them, and Allah is hearing and knowing. जी, तो इसमें क्या डाउट है आपको? इसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे ज्यादा बूढ़ी औरतें, इसमें बताया गया कि जो औरत बूढ़ी हो जाती हैं तो बिना कपड़े के रह सकते हैं, क्या क्या मसला है? नहीं, ऐसा बिना ही है क्या? कपड़ा नहीं है भाई, बिना अच्छा। कपड़ा नहीं है। जो पूरी तरीके से आपने ढकना है ना, उसमें वो आपको ये दी गई है, थोड़ी सी छूट दी गई है। बाल भी खुले और पूरी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो कपड़े उतार कर, ये क्या है, सर नंगा कर लिया करे, हाँ, तो इन पर कोई गुनाह नहीं, मतलब बाल बिल खुले रख सकती है वो, बशर्ते के अपनी जीनत की चीजें ना जाहिर करे। ये देखिए, मतलब वो ऐसा स्टाइल फैशन नहीं मार सकती है वो। ठीक है, मैंने कहना था यार, मैं तो फिर वो एक्सेप्ट हो गई ना, मुझसे कोई ने कहा कि मुझे कोई तवक्को नहीं है, मैं अपने बाल खुले रख सकती हूँ, फिर तुमने कह दिया कि नहीं वो नहीं दिखा सकती। क्या चीज नहीं दिखा सकती है? जीनत, हाँ जीनत। अब मैं तो जीनतें दिखाती हूँ, तो मैंने कहा बालों की छुट्टी हो गई थी यार। यार महली हर उसमें अपना वो डाल के जो है ना देख ही लेती है। यानी सही बात है, वो कह रहे थे कि निकाह की उम्मीद नहीं है, तो मुझे कोई निकाह की उम्मीद नहीं है, मैं अपने बाल दिखा सकती हूँ, थोड़ी छुट्टी मिल गई हमको। अच्छा, ये लड़कियों को भी ये करना चाहिए, अगर उन्होंने अपने बाल दिखाने हैं, जीनत छुपानी है, वो ये कहें कि हमें निकाह की उम्मीद नहीं है, और वो बाल दिखा सकती है फिर, राइट? तो अपनी जीनत अपने बालों से छुपा लेना, बाल तो खुले रख सकते हो। हाँ, बाल लंबे बाल रखें और आगे कर लें, राइट? जी। ठीक है अब्दुल्ला भाई,
तो जो बूढ़ी औरतें हैं तो उनका सतर जो है वो अलग है, जवान औरतों से है। उनको छूट दी गई है, बाल खुला रख सकती है। अच्छा, सतर तो सेम नहीं, है, सिर्फ मगर बाल मेरा खुला एक रखने का सवाल है difference। साहिल, साहिल मेरा एक सवाल है। उस दिन मेरी डैनियल से बात हुई तो वो तो कह रहा था कि उसके बकौल उसके, यानी 40 साल की औरत या 10 साल की बच्ची हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है एज लॉन्ग एज यू आर वुमन। तो वो तो ये कह रहा था कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि दोनों को गार्डियन की जरूरत है। लाइक तो फिर बूढ़ी और इसका क्या होगा डिफरेंस? बिकॉज़ यू स्टिल नीड अ गार्डियन इवन इफ यू आर बूढ़ी। यस यस यस, अगर वो इस तरीके तो वो 40 साल इसी वजह से कहा ना, मतलब आप देखो इसको, एक जो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें पोस्ट मेंस्ट्रुअल लिखा है, और नॉर्मली उसने 40 को इसी वजह से कहा है बिकॉज 40 में भी यू स्टिल गेट मेंस्ट्रुएशन। तो बहुत चालाक होते हैं ना ये हकी कच्चू काजू कतली, ये इस तरीके के लोग बहुत चालाक होते हैं। उसने इस वजह से 50 साल नहीं कहा, 60 साल नहीं कहा। 40 साल की मैं एग्जांपल दे रही थी। नहीं, वो तो कह रहा था इट डजंट मैटर फॉर हिम, अ वुमन नीड्स अ गार्डियन। उसके लिए तो 70 साल की बूढ़ी औरत को भी एक गार्डियन चाहिए। मगर वो ये कह रहा था कि क्योंकि मैंने कहा कि मेरी बच्ची को गार्डियनशिप की जरूरत है, वो कहने लगा देखो इसको, देखो ये अपने पे गार्डियन नहीं रखना चाह रही है, मगर चाह रही है कि 10 साल की बच्ची की गार्डियन बन के रहे। तो ही फॉर मी 50-60-year-old woman and a 10-year-old child, because उसके लिए वो सेम है, क्योंकि वो कहता है कि 10 साल की बच्ची से भी आप शादी करवा सकते हो। यहाँ पे लेकिन आप जो बात कर रही है, हाँ, लेकिन आप जो बात कर रही है वो गार्डियनशिप की बात कर रही है, और इधर पे जो कुरान की जो आयत है दैट इज टॉकिंग अबाउट योर हिजाब, मतलब उसमें आपको क्या छूट मिली हुई है, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। मतलब देखो, जलेबी बनाने के लिए वो कुछ भी जलेबी बना सकता है, वो कह सकता है यार तुम जो आयत पेश कर रही हो उससे मेरा जो आर्ग्यूमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं, समथिंग लाइक दैट। समझिए मैली जी, सो they play the I understand that, मगर मैं ये कह रही हूँ कि इस्लाम में I don't think there is a differentiation कि कौन सी बूढ़ी हो गई है, यानी पोस्ट मैरिज वो कर लिया है उन्होंने, मगर एट द सेम टाइम अगर आपका गार्डियन है और वो कहता है कि नहीं तुम्हें सर अभी भी ढकना है, तो देन आप किसकी सुनोगे? गार्डियन की सुनोगी या ये आयत दिखाओगे गार्डियन को? हाँ, उसको बता सकते हैं कि भाई देख ये कुरान के अगेंस्ट में आप जा रहे हो। They cannot force because at the end इस्लाम ने आपको इजाजत दी है। तो एनीवेज इस पे हमने डिस्कशन किया। अब्दुल्ला भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। और लोगों को मैंने कहा है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज लोग जो है ना वो आपकी कोई भी एक लाइव स्ट्रीम पकड़ के दे विल कीप द वीडियो ऑन, ताकि आपके जो वॉच आवर्स है वो कंप्लीट हो जाए और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है अब्दुल्ला भाई? जी शुक्रिया साहिल भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। साहिल भाई आए थे हमारे चैनल पे उस वक्त जो है, इनके तकरीबन 500 सब्सक्राइबर थे मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अराउंड दैट टाइम। तो इनको वहां पे भी पुश किया था, लोगों ने सब्सक्राइब किया कुछ। मैंने कहा था भाई आज इनके 1500 तो होने चाहिए, 1000 से ऊपर जाने चाहिए। तो आई डोंट नो इस वक्त कितने हैं, लेकिन 3000। चलो जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई अगर अपना काम करते रहे, कंसिस्टेंसी से अपना काम करते रहे, तो मैं कहता हूँ कि कोई बईद नहीं है कि ये हमारे से भी आगे निकल जाए। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपको मैं और एक चीज भी बोल देता हूँ जाने से पहले। यार ये अमित किसी को लिया है आप? जानकार है अच्छा जानकार। अच्छा अब्दुल्ला भाई देखो, आप मेरे को आज कांटेक्ट किए, आपने अपनी परेशानी बताई, आई अंडरस्टूड दैट। आपने कहा कि मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज नहीं हो रहा, तो हम जो कर सकते हैं उतना लोगों को पुश कर सकते हैं कि भाई ठीक है आप जो है ना ये स्टेप भी उनको पूरा कर दो। लेकिन अब्दुल्ला भाई, हम ये बिल्कुल ना मैं गारंटी ले सकता हूँ, ना एडम गारंटी इस चीज की ले सकता है कि इसके बाद आपके चैनल पे व्यूअरशिप आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर उनका चैनल नहीं चला, उनको व्यूअरशिप नहीं मिली या लोग उनको नहीं देख रहे, तो पूरा का पूरा ब्लेम उठा के मेरे और एडम के ऊपर डाल देते। मतलब लोग उनके चैनल को नहीं देख रहे, ब्लेम किस पे डाल दिया कि वो उसकी वजह साहिल और एडम है।
मतलब ये कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जिसकी वजह से वो चैनल पे जो है व्यूज नहीं आ रहे या लोग उनको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ एक इनिशियल पुश आपको दे सकते हैं, उसके बाद चैनल पे व्यूअरशिप लाना और व्यूअर्स को इंगेज रखना ये आपके ऊपर है। ये आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी बातें स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। वरना फिर क्या होता है कि भाई वो बाद में फिर हम किसी के बारे में गलत सोचते ही नहीं, लेकिन पूरा गलत जो है वो हमारे ऊपर ही थोप दिया जाता है। कई बार हमने देखा ये चीज, तो फिर दिल से बुरा लगता है ऐसा जब कोई करता है। तो हमारा इंटेंशन किसी को नीचे दबाना नहीं है, किसी को नीचे वो करना नहीं है। हम तो चाहते हैं हर कोई आगे बढ़े, लेकिन पूरा अगर आप सिर्फ हमारे भरोसे पे ही बैठे हो तो ऐसा नहीं होगा, दैट विल नॉट वर्क। तो अब्दुल्ला भाई को मैं यही कहूंगा कि स्टार्टिंग का जो पुश है हम कोशिश कर सकते हैं, आगे जाके किस तरीके से चैनल को आगे बढ़ाना है, व्यूअरशिप लाना है, रिटेन करना है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है चैनल ओनर की। ठीक है अब्दुल्ला भाई? जी मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हो कि आप तो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बाकी लेके तो हमें चलना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल अपने दम पर। हाँ, लेके तो हमें चलना पड़ेगा। आप तो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, और इंसान हेल्प ही कर सकता है। हेल्प करना ही बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल भाई। ये आपको ना इसलिए बोल रहे ना, आपको बताता हूँ क्यों बोल रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, लोग अपने दिमाग में ना, फिर जब नहीं होता ना, व्यूअरशिप नहीं आता है, तो अपने दिमाग में वो खिचड़ी पकाने लगते हैं, और फिर वो दिमागी अपंग और मरीज बन जाते हैं एक तरीके के, और फिर कुछ भी अनशन बकना चालू कर देते हैं, समझे? इसलिए आपको पहले ही बता दिया साहिल भाई ने, बहुत अच्छा किया साहिल भाई आपने। मेरी तरफ से मैं किसी से भी किला नहीं रखता हूँ भाई। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा बंदा नहीं है, जो मुझे जानते हो, मैंने आज तक कभी किसी के लिए दिल में नहीं रखा दिल में। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट अब्दुल्ला भाई। भाई आप हमारी मदद कर रहे हैं, आपने इतना बोल दिया है लोगों को, यही काफी है। बाकी लेके तो हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके ओनर तो हम ही है ना। क्यों? तो जिम्मेदारी तो हमारी बनेगी ना। अच्छा, मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी और ये मेरा फर्ज है कि कोई भी एक्स मुस्लिम अगर चैनल ओपन करता है उसको इनिशियल पुश देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई मदद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा फर्ज है जो मैं निभा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, वी विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान दीजिएगा, कंटेंट अच्छा बनाइए, अच्छी डिस्कशन करिए, पीपल विल डेफिनेटली वॉच यू। चलिए यार, कुछ एक भाई सामने ले आए यार। जी, हाय 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 अमित भाई तो सामने ले आए कल। आज का मामला भी सेट हो गया यार, आज का मामला भी सेट हो गया रात का। वाह वाह वाह, अल्लाह बुत प्रेमी था। क्या मजाक कर रहे हैं एडम साहब? अल्लाह बहुत बड़ा बुत प्रेमी था सर। क्या नया नया उठा के लेके आ रहे हो एडम साहब? सर अल्लाह बुतों से प्यार करता था, अल्लाह लव्ड आइडल्स, अल्लाह बुत प्रेमी था। बाद में पता नहीं अल्लाह को क्या हुआ यार, मोहम्मद के आते ही अल्लाह ने अपनी बुत प्रेमी खराब कर दी। बुत प्रेमीनेस पहले तो बुत प्रेम को पहले तो बहुत बड़ा बुत प्रेमी था अल्लाह। कुरान से साबित करेंगे जी, कुरान से वाह वाह, कुरान से साबित करेंगे अल्लाह तो बुत प्रेमी था। जो आज रात की स्ट्रीम है, यानी सैटरडे 9 बजे वाली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सोचिए कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस्लाम का, वही अगर तबाह व बर्बाद हो जाए तो उससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। वाह वाह वाह। तो जितने भी दोस्त अहबाब है वो नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, लाइक कर ले। देखिए खाली 34 लाइक्स उधर पड़े हुए हैं, इसको जरा फटाफट 2-3 हज़ार लाइक्स अभी का अभी कर दे यार, नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी स्ट्रीम पहुंचे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मोमिन हजरात, आप लोगों के लिए तो पर्चा भी खुल गया है, जरा देखिएगा, अपने उलमा के पास जाके बताइएगा कि यार ये क्या नया लेके आया एडम, ये अल्लाह बुत प्रेमी कब से हो गया। तो हो सकता है कि आपके उलमा जो है वो आपको बताए कि यार हाँ यार एडम तो बात तो सही कर रहा है। और अगर इनकार करता है आपका आलिम तो उसको लेके आ जाइए उठा के, मामला ही खत्म। वाह वाह, क्या बात कही, क्या बात कही वल्लाह। बाय बाय। ओके सर, youwelcome.com। यस यस यस, वेलकम, बाय, गुड नाइट।
क्या बोला? मेरे को सुनने में नहीं आया मसूद। अरे जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा यार, कसम से ताई, मतलब फ्राइडे है और मसूद साथ में ना हो तो आई रियली मिस हिम, क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं फ्राइडे या सैटरडे मैं और मसूद जो है ना वो साथ में बैठ के स्ट्रीम में रहते हैं। तो यार इतनी बातें ना बताओ लोगों को, लोग कुछ और समझना शुरू हो जाएंगे तुम्हें। नहीं, वो गलत नहीं समझेंगे लोग। हर फ्राइडे को मैं और मसूद हर फ्राइडे को साथ में साथ में जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं भाई।